स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चौथी क्लास है। आप जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें कई शब्दों का एक ही शब्द में बताना होता है, यानी कि अनेक शब्दों का उत्तर जो होता है वो एक शब्द में देना होता है, उसे ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो एसएससी, रेलवे या फिर अन्य बैंकिंग एग्ज़ाम हो, स्टेट के एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो या तो फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये है गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट चलाई जा रही है, सरकार उन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है जिन्हें लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जिन्हें चुनकर भेजा गया है। उसे हम क्या कहते हैं? वो सरकार जो लोगों के द्वारा बनाए गए, लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को हिंदी में आप कहते हैं प्रजातंत्र। दूसरा हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का, वो है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एक ऐसा समय जो 10 साल का होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डिकेड। 10 साल के समय को हम कहते हैं डिकेड, और उसी को आप हिंदी में दशक के नाम से जानते हैं। यानी 10 साल का समय जो होता है उसे हम दशक कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम डिकेड कहते हैं। तीसरा है हमारा अ बुक गिविंग मीनिंग्स ऑफ वेरियस वर्ड्स। एक किताब जो आपको बहुत सारे शब्दों का मतलब बतलाती है उसे क्या कहते हैं? तो आप उसे कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी। आप हिंदी में इसका मतलब क्या जानना चाहेंगे? वैसे भी हम डिक्शनरी ही कहते हैं, तो आप याद रखिए कि एक किताब जो बहुत सारे शब्दों का अर्थ बताती है उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। अगला वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली। एक स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम डोमिसाइल। उसे हम कहते हैं डोमिसाइल, और हिंदी में आप इसे निवास स्थान कह सकते हैं। तो ये हुआ निवास स्थान यानी कि डोमिसाइल, जहाँ एक व्यक्ति परमानेंटली रूप से वहाँ निवास करता है। हमारा पांचवा है आर्टिफिशियल लेक फॉर रिस्टोरिंग वाटर। एक कृत्रिम तालाब जिस पर हम पानी इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम मानव रूप से बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है, और जिसे हम यूज करते हैं पानी इकट्ठा करने में, तो उसे हम कहते हैं डैम। और डैम को आप हिंदी में जलाशय कह सकते हैं। तो ये हुआ डैम। छठवां वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट विच कैन बी डिस्क्राइब्ड। ऐसा जिसे डिस्क्राइब किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? तो जिसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है, हम उसे कहेंगे डिस्क्राइबेबल। डिस्क्राइबेबल यानी कि वर्णनीय। जिसका वर्णन किया जा सकता है उसे हम कहेंगे वर्णनीय, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम डिस्क्राइबेबल। 37वां यानी कि 7वां आज का, लैक ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की ज़रूरतों की कमी, यानी ज़िंदगी में आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और उसकी आपके जीवन में कमी हो, तो उसे आप एक शब्द में कहेंगे डेस्टिट्यूशन। उसे आप कहेंगे डेस्टिट्यूशन। इसे आप दरिद्रता भी कह सकते हैं, दरिद्रता, अभाव, या फिर आप गरीबी, इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं, अभावग्रस्तता। तो ये हुआ लैक ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ, उसे हम कहते हैं डेस्टिट्यूशन। 38वां है यानी आज का 8वां, दैट विच कैन बी डिवाइडेड। जिसे डिवाइड किया जा सकता है यानी जिसे बांटा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बांटने योग्य, और इंग्लिश में हम आप उसे कहते हैं डिविजिबल। ऐसी चीज़ जिसे बांटा जा सकता है उसे हम डिविजिबल कहते हैं, यानी कि बांटने योग्य कहते हैं। 9वां है अ फॉल्स नोशन और आइडिया अबाउट एनीथिंग। किसी के बारे में एक गलत विचार, गलत धारणा क्या कहलाती है? वो कहलाती है भ्रम, यानी वो होता है डेल्यूजन। डेल्यूजन, और डेल्यूजन यानी होता है भ्रम। यानी किसी चीज़ के बारे में आपने गलत धारणा बना के रखी है, आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो आपका एक भ्रम है। आखिरी हमारा स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ डेथ्स। बर्थ एंड डेथ्स। तो आखिरी है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, यानी कि उस चीज़ का अध्ययन करना, जन्म और मृत्यु, कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मृत्यु की, इसको जो हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी होता है जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास में हमने ऐसे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं। इसके पहले हमने 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में 3 वीडियोज़ में किए हैं। आप अंतिम में जो लिंक दी गई है, जो वीडियोस का प्लेलिस्ट दर्शाया गया है, वहाँ से आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को विजिट करके एंटोनिम और सिनोनिम्स के वीडियोस भी देख सकते हैं, जो आपको एंड स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।